अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, रावलपिंडी से खारियां वाला जो 117 किलोमीटर वाला पैच बाकी है, उसके मुतल्लिक हम आपको आगाह रखते हैं। आज की वीडियो में भी एक ख़बर हम आपसे ज़रूर इसी मोटरवे के हवाले से शेयर करेंगे। इससे पहले कि ख़बर की तफसील की तरफ हम चलें, चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए, साथ में लगा बेल आइकन भी दबाया कीजिए ताकि कोई भी हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, रावलपिंडी और खारियां के दरमियान, यानी खारियां से लेकर जो रावलपिंडी के दरमियान वाला मोटरवे है, वो 117 किलोमीटर का मोटरवे है जिसको M13 का नाम दिया गया है। लेकिन इस पर हमने आपको पल पल खबरें दी, बहुत सारी ऐसी खबरें भी दी, हम मौके पर भी गए। कुछ इलाके थे जहां पर कुछ इसकी अलाइनमेंट के इशू हुए, वहां पर भी जाकर आपको बताते रहे। पिछले दिनों हमने एक वीडियो की, चूंकि वो काफ़ी अरसे बाद हमने वीडियो की थी, तो उस पर आप लोगों ने अब जो रद्द अमल जाहिर किया था, जिस पर हमने सोचा था कि इंशाल्लाह आपको मज़ीद इसके मुतल्लिक जो भी हमारे पास कोई अपडेट्स आएंगी तो इस पर आपको ज़रूर हम आगाह करेंगे। नाज़रीन, बहुत सारे लोग, इस खित्ते के जो लोग हैं वो बहुत सारे बैरून मुल्क, ख़ुसूसन UK के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर या और कोई मिडल ईस्ट है, तो वहाँ पर मुकीम है, जिनकी ज़मीनों से ये मोटरवे गुजरना है, तो वो सारे दोस्त इस पर बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और वो चाहते हैं कि पल पल की ख़बरें हमारे पास इस मोटरवे के हवाले से पहुँचती रहें। तो नाज़रीन, जिस तरह हमने बताया था कि ये 117 किलोमीटर की जो मोटरवे होगी, जो खारियां से लेकर रावलपिंडी T चौक तक आएगी। आगे फिर इसके जो जितने इंटरचेंजेस हैं वो हमने पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया कि 8 इंटरचेंजेस होंगे, 2 सर्विसेज एरिया भी रास्ते में दिए जाएंगे। फिर और जिन जिन लोगों से, फिर इस पर एक पुल भी, दरिया का पुल जो इस पर वो भी बनेगा। इसके अलावा इस पर जो एक सुरंग जिसको हम कहते हैं, अंडरपास होते हैं, वो भी इस पर बनाया जाएगा। तो नाज़रीन, बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट्स किए कि ये अब दोबारा कब शुरू होगी। तो हम आपको आगाह तो रखते ही हैं और हम बताते रहते हैं कि किस तरह इसकी जो इस वक्त सिचुएशन है उस पर कितना काम हो रहा है, इदारे क्या कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी खबर आई है कि चूँकि ये हुकूमत बहुत सारे आते ही एक बड़ा जो गंदम का स्कैंडल है उसमें उलझ गई, अभी तक उससे नहीं निकल पाई। फिर इकॉनमी को बेहतर करने के लिए ये जो लोग आए दिन पेट्रोल की कभी कीमतें बढ़ाते हैं, कभी नीचे इंटरनेशनल मार्केट में जितनी भी गिरती है, लेकिन ये फिर भी बढ़ा देते हैं। 15 रुपये बढ़ा के 2-3 रुपये कम कर दिए, तो अवाम अब बेवकूफ़ बनने की आदी हो चुकी है। बहरहाल, गवर्नमेंट के पास इस वक्त ऐसे मंसूबों का टाइम उसी सूरत आएगा जब ये बात तय हो जाएगी कि गवर्नमेंट अब स्टेबिलिटी की तरफ चल रही है। ये मैं आपको खबर दे दूं। और दूसरा, मैं अपनी इसी वीडियो के तवस्सुत से आपको बता दूं कि इंशाल्लाह ये जो कमिंग बजट है, जो बजट पेश होगा, उसके अंदर जो रावलपिंडी और खारियां के दरमियान वाला पैच है, इसके फंड्स का फैसला हो जाएगा। ये बात गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से तस्दीक की गई है कि रावलपिंडी डिवीजन के जितने मंसूबे हैं या फिर और कोई आगे बड़े मंसूबे चलने हैं, तो उनकी जो बनाने की जो तारीख है वो तभी तय होगी जब बजट के अंदर इसके फंड्स एलोकेट हो जाएंगे। तो बजट इतना दूर नहीं है नाजरीन, जून जुलाई सर पे आ गया है। तो इंशाल्लाह जैसे ही बजट पेश होता है तो रावलपिंडी खारियां का ये जो मोटरवे है, 117 किलोमीटर वाला मोटरवे, इसको दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। ये हम आपको मुसद्दका ज़राए से खबर दे रहे हैं कि बजट के अंदर इसके फंड्स दोबारा रख दिए जाएंगे, इसकी बिडिंग दोबारा होगी और जिस कंपनी को भी ये ठेका मिलेगा, वो चूँकि बनना तो इसने पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स के तहत है। तो पिछली वीडियोस के अंदर अगर आपकी आप इसकी तफसीलात जानना चाहते हो तो हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। एक वीडियो हमने की थी जिसमें हमने मुकम्मल स्टोरी इसकी बताई थी, ना सिर्फ इसकी अलाइनमेंट के मतलब बल्कि इसके अंदर कितने इंटरचेंजेस होंगे, कहाँ कहाँ से गुजरेगी और किन किन इलाकों को इसका फ़ायदा होगा और कितनी
यूसीज या कितने इलाके इसके अंदर, कितने गांव इसके अंदर शामिल होंगे, वो सारी हमने तफसीलात अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर बताई हैं। तो नाज़रीन, ये खबर थी कि रावलपिंडी खारियां वाला जो पैच है या खारियां से रावलपिंडी वाला जो पैच 117 किलोमीटर वाला है, उसके फंड्स जो हैं वो बजट में रखे जा रहे हैं और जैसे ही इसके फंड्स एलोकेट हो जाएंगे तो इसके लिए इसकी बिडिंग होगी, बाकायदा बिडर इसमें शरीक होंगे। जिन लोगों को इसका ठेका दिया जाएगा तो उसकी तफसीलात भी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही नाज़रीन। इसी तरह की एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम फिर हाजिर होंगे। नई वीडियो के आने तक के लिए अपने मेज़बान एम ए रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।